इस वीडियो में आपको 8th क्लास सोशल साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए निर्देश। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न 1 से 10 प्रत्येक 1 अंक का है। प्रश्न 11 से 13 प्रत्येक 2 अंक का है। प्रश्न 14 से 16 प्रत्येक 3 अंक का है। प्रश्न 17 से 19 प्रत्येक 5 अंक का है। फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रसिद्ध सिसोदिया वंश की स्थापना डैश ने की थी? बप्पा रावल ने। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 2, बंदा बहादुर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उनका जो है माधोदास बैरागी, वीर बंदा बैरागी, लक्ष्मण देव। तो इसमें राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 3, दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर के साथ कौन शहीद हुआ? भाई स्तीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला। तो इसमें राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 4, कृषि डैश क्रिया है? कृषि जो है एक प्राथमिक क्रिया है। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 5, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग पहली बार किस वर्ष में हुआ? 1982 में केरल में। क्वेश्चन 6, संत कवि रसखान का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। क्वेश्चन 7, दावानल का अर्थ है जंगल की आग। क्वेश्चन 8, पेटेंट शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है किसी आविष्कार या नवीन तकनीक का कानूनी अधिकार। क्वेश्चन 9, हरियाणा के किस जिले में बोरसैदा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है? कुरुक्षेत्र में। इसका राइट आंसर है कुरुक्षेत्र। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे बड़खल झील कहाँ पे है? बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। क्वेश्चन 10, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, सही या गलत? सही। क्वेश्चन 11, संसाधन से क्या अभिप्राय है? यह कितने प्रकार का होता है? आंसर, वे सभी वस्तुएं या साधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं संसाधन कहलाते हैं। संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन। क्वेश्चन 12, जजिया कर क्या था? आंसर, जजिया एक धार्मिक कर था जो मुस्लिम शासकों द्वारा गैर मुस्लिम यानी कि विशेषकर हिंदुओं पर लगाया जाता था। क्वेश्चन 13, समानता के अधिकार का वर्णन करें। आंसर, समानता का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है, जिसके अनुसार कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान हैं और धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के जैसे आधारों पर उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग हमें कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, कुल कितने मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं। याद रखना, मौलिक अधिकार अलग चीज़ होती है और एक होता है इसके साथ है मौलिक कर्तव्य। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मौलिक अधिकार कितने प्राप्त हैं हमें। क्वेश्चन 14, स्थानांतरित कृषि क्या है? यह भारत के किन राज्यों भागों में की जाती है? आंसर, स्थानांतरित कृषि जिसे झूम खेती कहते हैं वह प्रणाली है जिसमें किसान जंगल के एक हिस्से की वनस्पति को काटकर और जलाकर साफ करता है, फिर राख को मिट्टी में मिलाकर कुछ वर्षों तक फसलें उगाता है। जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि को छोड़कर अन्य भूमि पर चला जाता है। भारत में यह है पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मिजोरम, नागालैंड आदि में की जाती है। क्वेश्चन 15, शिवाजी ने अफजल खान का वध कैसे किया? आंसर, शिवाजी ने अफजल खान के साथ युद्ध के समय उनसे मिलते समय अपनी रक्षा के लिए बाघ नथ, लोहे के नथ और कटारी छिपा रखी थी। दोनों के गले मिलने पर जब अफजल खान ने धोखे से वार किया तब शिवाजी ने बाघ नथ से हमला करके अफजल खान की हत्या कर दी। क्वेश्चन 16, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ? आंसर, घरेलू हिंसा का अर्थ है परिवार या घर के भीतर किसी सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य के साथ किया गया शारीरिक, मानसिक, यौन या आर्थिक अत्याचार। इसमें अपमान, धमकी या किसी भी प्रकार का व्यवहार शामिल है जिससे व्यक्ति की गरिमा और सुरक्षा को हानि पहुंचे। महिलाओं को इस प्रकार की हिंसा से बचने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम वर्ष 2005 में लागू किया गया। क्वेश्चन 17, साकची को किन कारणों से देश का पहला इस्पात संयंत्र लगाने के लिए चुना गया? आंसर, साकची को देश का पहला इस्पात संयंत्र लगाने के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि यह स्थान
रणनीति के रूप में लोहा, अयस्क, कोयला, चूना पत्थर और मैग्नीज के भंडार के निकट स्थित था, जिससे कच्चे माल की आसान उपलब्धता सुनिश्चित हुई। सुवर्ण रेखा और खरकई नदियों की उपस्थिति ने जल की निरंतर आपूर्ति और परिवहन की सुविधा प्रदान की, जबकि काली माटी रेलवे स्टेशन से जुड़ने के कारण तैयार इस्पात को देश के अन्य भागों और कोलकाता जैसे बड़े औद्योगिक बाजारों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता था। इसके अतिरिक्त साकची की समतल भूमि उद्योग स्थापना के लिए उपयुक्त थी और आसपास के क्षेत्रों से सस्ता और पर्याप्त श्रम भी मिल जाता था। इन सभी अनुकूल परिस्थितियों के कारण टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने 1907 में साकची को भारत के पहले इस्पात संयंत्र के रूप में चुना। क्वेश्चन 18, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखें। भक्ति संतों की शिक्षाओं का वर्णन करें। आंसर, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में शंकराचार्य, रामानुज, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और तुलसीदास आदि प्रमुख थे। भक्ति संतों की शिक्षाएं मुख्यतः प्रेम, भक्ति, समानता पर आधारित थी। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर एक है और वह हर जीव में विद्यमान है, इसलिए सभी मनुष्य समान हैं। उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच, बाह्य आडंबर, कर्मकांडों का विरोध किया तथा सच्ची भक्ति को ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया। भक्ति संतों ने लोगों को नैतिक जीवन, सरलता, प्रेम, सत्य, अहिंसा पालन करने के लिए प्रेरणा दी। उनकी वाणी ने समाज में एकता, भाईचारा और धार्मिक सहिष्णुता की भावना को प्रबल दिया। क्वेश्चन 19, लोकसभा की कार्यप्रणाली का विस्तार से वर्णन करें। आंसर, लोकसभा संसद का निचला सदन है जिसमें भारत की जनता द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसकी कार्यप्रणाली पूर्णतः लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसका मुख्य कार्य सरकार की नीतियों और योजनाओं, विधेयकों पर चर्चा कर उन्हें स्वीकृति देना है। लोकसभा में वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है और उसे पारित करने का अधिकार भी इसी सदन का होता है। लोकसभा सरकार को उत्तरदायी बनाती है क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से इसके प्रति जवाबदेह होते हैं। यदि सदन में सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। प्रश्नकाल, शून्यकाल और अल्पकालिक चर्चाओं के माध्यम से जनता से जुड़े मुद्दों पर विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करते हुए राष्ट्रीय नीतियों और कानूनों का निर्माण करती है। इस प्रकार लोकसभा भारतीय लोकतंत्र को सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो सरकार को नियंत्रित करने और देश के संचालन में केंद्रीय भूमिका निभाती है। यहाँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वोट डालने के लिए मिनिमम उम्र एज कितनी होनी चाहिए, यानी कि किस उम्र के जो व्यक्ति हैं वो वोट डाल सकते हैं। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया का जो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।